हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम रुपेन सिंह। और अभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं की है या कोई लेक्चर नहीं देखा है तो पहले से देख रहे हैं, और जिनको पता है कि अभी ये लोग ग्रुप में नहीं है या इन्होंने लेक्चर नहीं लिया है तो कृपया उसको शेयर करें उन लोगों तक, ठीक है। और जो अटेंडेंस है ना वो ग्रुप में नहीं देनी है। मैं आपको कितनी बार समझा दिया है कि ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं देनी है। इस जो वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आपको अटेंडेंस देनी है। नाम और रोल नंबर ब्रैकेट में लिखना है। मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकंड सेमेस्टर। किसी को दिक्कत होती है वो अपनी दिक्कत व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, ना कि मैंने देखा था अटेंडेंस बार बार उसी ग्रुप में दे रहे हो, बार बार समझाने के बाद भी। ठीक है, अब तक हमने ओम्स लॉ उससे बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे सारे जितने भी थे। करंट, वोल्टेज, वोल्टेज के जो भी थे, ईएमएफ भी था और आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी था। सही है, पावर, एनर्जी, रजिस्टर भी पढ़ लिया, कैपेसिटर भी पढ़ लिया, इंडक्टर भी पढ़ लिया जो कि था नहीं हमारे उसमें ये वाला पार्ट, लेकिन हमने पढ़ लिया था। और ये दोनों थे, और इन दोनों को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले क्या थे? कारक। मतलब कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक, यहाँ तक आज हम पहुंच गए हैं। अब आज का जो हमारा है वो है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये है। इसके साथ में हम देखेंगे कि जो वोल्टेज कंसिडरेशन है वो, और इन चीज़ों को हम समझाएंगे। साथ में न्यूमेरिकल भी लेंगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना उनको भी साथ में लेके चलेंगे। क्लियर? किसी को डाउट हो वो कमेंट में ज़रूर बताए, और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में बता दे। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा दो प्रकार का होगा। सही है, पहला हिंदी में बात करें तो श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर। इंग्लिश में बात करें तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन वो किसके करेंगे हम? फर्स्ट रजिस्टर के, मतलब प्रतिरोध। इसको किससे करते हैं? डिनोट आर से। क्लियर? चलो देखते हैं। हमारी जो क्वेश्चन है, दो जो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध, मान लो एक आर है, मतलब R1 मान लो इसको, व R2 है। ठीक है, R2 है। इनको श्रेणी क्रम में लगाइए, केवल लगाना है। सही है, मतलब प्रतिरोध की श्रेणी एक, दूसरा कौन सा है?
पहले का नाम है R1, दूसरे का नाम है R2। इनकी यूनिट क्या है? ओम। सही है, इनकी यूनिट ओम है। इनको क्या कहा है कि श्रेणी क्रम में रखिए। किसमें? श्रेणी क्रम में रखिए। तो श्रेणी क्रम का मतलब है, जैसे कि अगर हम देखते हैं R1, यहीं से ही दूसरे को जोड़ दिया, क्या किया? वो R2। सही है, ये R1 यहाँ से यहाँ तक और ये R2। अगर टोटल हम देखें इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य मतलब कुल। सही है, कितना हो जाएगा? मान लो तुल्य प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध R मान लिया, R बराबर R1 प्लस R2। कितना हो गया? R1 प्लस R2 ओम। सही है, दो प्रतिरोध लेना है, इनको श्रेणी क्रम में लगाना था, तो दो हमने ले लिया, एक R1 ले लिया, एक R2 ले लिया। इसको किस क्रम में? श्रेणी में, सीरीज में। सीरीज मतलब कि लाइन में एक लगा, उसके नीचे दूसरा, मतलब जैसे कहीं जाते हैं लाइन लगवा, मोदी ने जैसे लाइन लगवा दी, नोटबंदी से लेके और हर जगह तक लाइन ही लाइन लगी, अब भी लाइन लगी, लॉकडाउन में भी लाइन लगी है ना। तो ऐसी लाइन में लगा दिया, एक के पीछे एक, तो ये एक और फिर दूसरा लगा दिया। अब ये R1 प्लस R2 हो गए। इनका कुल प्रतिरोध कितना है? R टोटल R1 प्लस R2, केवल ऐड करना है। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लें। क्वेश्चन है, दो रेजिस्टर है, दो प्रतिरोध है, दो क्या है? प्रतिरोध है। एक है R1, वो कितना है? 5 ओम का, और R2 ये कितने का? 7 ओम के हैं। इनका कुल श्रेणी प्रतिरोध कितना होगा? सही, हम जानते हैं श्रेणी में क्या होता है, दो ले लिए R1, दूसरा हाथ जोड़ दिया R2। पहला कितना? 5 ओम, दूसरा कितना? 7 ओम। अब इन दोनों जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो टोटल R बराबर R1 प्लस R2 ओम, ये सिंबल है। तो R1 की जगह क्या रखा जाएगा? 5 प्लस का प्लस, R2 जो कितना रहेगा? 7, तो 7। अब दोनों जोड़ दो, 5 7 12 ओम। टोटल कितना हो गया? 12 ओम। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि बराबर में खड़े होना। समांतर मतलब बराबर में। सीरीज में एक के पीछे एक था, यहाँ पे मान लो दो प्रतिरोध हैं, R1, एक R1 है, दूसरा R2 है। ठीक है, इन दोनों को समांतर में लगाना। मान लो एक R1 है, दूसरा R2 है, या कॉमन लगा के दूसरा R2 है। समांतर क्रम क्या होगा? R
आर ले लिया, इसके ही यहाँ से लेके बराबर से दूसरा, मान लो ये R1 ले लिया, दूसरा R2 ले लिया, यहाँ जोड़ दिया, ये दोनों के एक जोड़ से R2। सही है, ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये R1 हो गया, दूसरा ये R2 हो गया। ठीक है, कभी कभी ये टर्मिनल हम मान लेते हैं ये ए टर्मिनल है और ये बी, ए बी टर्मिनल में कितना समांतर प्रतिरोध होगा, यहाँ ए या बी। सही है, यहाँ कितना हो गया बी। क्लियर। अब इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो हम देखते हैं। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, रख दो में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो समांतर में देखो ऐसे किया, फिर दोनों लगाए, ये R1 ये R2, टोटल यहाँ से लेकर ए और बी के बीच निकालना है। ए और माना कि टोटल कितना है R है, तो इनको हम देखें तो अगर हम वैसे जोड़ेंगे कितना होगा समांतर में ना, देखो 1/R, R बराबर होगा तुल्य, या तो तुल्य कह सकते हो या फिर कुल प्रतिरोध टोटल, तुल्य बोलते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट। ठीक है, वन बाई आर मतलब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो इनका लासा लिखेंगे दोनों को कितना आ जाएगा R1 R2, यहाँ से R1 R1 कैंसिल, यहाँ पे R2 आ गया, प्लस ये R2 से R2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से R1 आ गया। तो ये 1/R बराबर R2 प्लस R1। अगर हम इसको देखें, इसको हम लिख सकते हैं इसको R1 प्लस R2, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होगी। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, अपॉन में R1 इंटू R2, ये 1/R बराबर है। लाइन खींच लो यहाँ से। अब देखो ये चीज यहाँ से अब हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं। अब देखो ये 1/R है, 1/R है, मतलब अगर R बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का उलट जाएगा जस्ट, मतलब कि जो 1/में में था अब वो ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसमें क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। सही है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करते हैं आज। देखो क्वेश्चन है, दो है प्रतिरोध, एक R1 वो कितना है मान लो 8 ओम है, दूसरा R2 है वो कितना है 4 ओम है। दोनों को या दोनों का कुल समांतर प्रतिरोध कितना होगा, कुल समांतर इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल प्रतिरोध कितना होगा। सही है, अब मान लो हमने यहाँ से देखा, ठीक है, R1 बराबर हो गया 8 ओम, R2 बराबर हो गया 4 ओम। अब देखो टोटल कितना माना, कुल प्रतिरोध R कितना R है, तो R बराबर कितना 1/, अब समांतर में देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह कितना है 8 और R2 की जगह कितना है 4। अब 8 4 का भाई लासा लो सभी लोग, इतना तो सभी को आता होगा, 1/8 और 1/4 का लासा कितना होता है, लेना आता है। देखो 8 4 ले लिए यहाँ से, अब 4 से कर लो, 4 दूनी 4 एकम 4, ये 2 तो हो गया, मतलब कि 4 गुणा 2 गए 8 आ गया। सही है, यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। अब ये 8 से 8 गया कितना 1 प्लस ये
4 से 8 2 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 1 + 2 3/8, एक 1/r बराबर है 3/8। अब r बराबर कितना हो जाएगा? 8/3 ओम। सही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 × 8 12, 8/3 ओम। सही है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। इस पे 5-5 सवाल आप लोग सभी करना, देखना इसमें कोई दिक्कत आ रही है। इससे आगे का थोड़ा, अभी तो हमने एक एक लिया, फिर 2-2 या 3-3 का कॉम्बिनेशन लेंगे। आगे की जो होगी क्लास वो उसमें भी न्यूमेरिकली होंगे, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी को देखेंगे और उसके बाद में स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़ना, किसी को बुक लेने में या मिलने में दिक्कत हो रही हो तो ग्रुप में बताना, एशियन की बुक आपके घर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप में सर भी साथ जुड़े हुए हैं एशियन के। क्लियर?